सो हेलो एवरीवन, इट्स टेक कॉमर्स वाला। आज वीडियो मैंने अपने फ्रेंड का इंटरव्यू लिया है जो कि टेक महिंद्रा में प्लेस्ड है। सो यार जाओ जाकर कंप्लीट वीडियो देखो, बहुत ही तगड़ी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी आपके लिए। और आगे मैं बहुत जल्दी ट्राई कर रहा हूँ फिर से एज सुन एज पॉसिबल ज्यादा ज्यादा वीडियोस में डाल सकूं दोनों चैनल पर। सो यार पेशेंस के लिए थैंक यू सो मच। बहुत जल्द वीडियोज आएंगी। कोई अगर डाउट हो तो करने के पूछ लेना। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करना। चलिए अब शुरू करते हैं। तो यार चलो बात करते हैं अंजलि मैम से। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये कि आज का आपका दिन कैसा था? अच्छा दिन है काफी, और आज मौसम भी काफी अच्छा है, और फिर मैं इंटरव्यू देने आ रही थी तो आई वाज हैप्पी। तो सीधा बात करते हैं इंटरव्यू की। सबसे पहली चीज ये कि प्रोफाइल क्या है? टेक महिंद्रा में दो प्रोफाइल्स थी, इंजीनियर ट्रेनी और एसोसिएट इंजीनियर। बेसिकली पहले हम लोग का इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए ही एग्जाम हुआ था। एक मिनिमम पैकेज पे था और एक उससे ज्यादा हाई पैकेज। ठीक है, तो टेक महिंद्रा की दो प्रोफाइल होती है, एक बेसिक पैकेज होता है, एक उससे अपग्रेड होता है पैकेज। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रोफाइल का नेम क्या था, लाइक आपकी जो आपने निकाला है रोल क्या है? वो इंजीनियर ट्रेनिंग। इंजीनियर ट्रेनिंग है, दूसरी भी यही नेम होता है, बस पैकेज अपग्रेड होता है। पैकेज अपग्रेड होता है। ठीक है, और अब ये कि ऑन कैंपस था कि ऑफ कैंपस? ऑन कैंपस। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए। अब बात करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस की। स्टार्टिंग शुरू करते हैं, कब कंपनी आई, पहले कौन से राउंड थे, सेकंड कौन से राउंड थे, ऐसे। इसमें 3 राउंड थे। पहला राउंड में वर्बल, क्वांट्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, एमसीक्यू। और फिर पहले एमसीक्यू राउंड था और इसी राउंड में बाद में फिर ऐसे राइटिंग भी था। तो उन्होंने 3 या 2 टॉपिक दिए रहते हैं और उसी पे जैसे 60 वर्ड का या फिर 100 वर्ड्स का, जितने भी उसमें वर्ड्स दिए रहते हैं उसका ऐसे राइट। फिर इस राउंड को क्लियर करने के बाद राउंड 2। उससे पहले ये कर देते हैं कि एक राउंड था, राउंड में 4 चीजें थी, मतलब वर्बल भी था, रीजनिंग भी था, कॉन्ट्स भी था और फिर ऐसे राइटिंग भी था। तो मतलब अगर समराइज करें तो राउंड 1 था और उस राउंड में 4 चीजें थी, वर्बल, कॉन्ट्स, रीजनिंग और फिर आपका ऐसे राइटिंग। तो ये हो गया एक राउंड। उसके बाद सेकंड राउंड की बात करते हैं। फिर इस राउंड को क्लियर करने के बाद राउंड 2 में टेक्निकल एमसीक्यूज थे और कोडिंग राउंड भी था। इसमें टेक्निकल एमसीक्यूज में पाइथन, सी और इस सब के सिंटैक्स और नॉर्मल डीएसए के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और 2 कोडिंग क्वेश्चन। तो पहले बात करते हैं पहले राउंड में, जो पहले राउंड के एमसीक्यू थे वो कौन से थे, मतलब कैसे थे? वो क्वांट्स, वर्बल और एप्टी ये सब था। मतलब एक तरह से एमसीक्यू था, इसमें ये सारे एमसीक्यू थे। हाँ, पहले वाले राउंड में क्वांट्स, एप्टीट्यूड, वर्बल इन सब के एमसीक्यू थे। एमसीक्यू थे। अच्छा, और सेकंड में भी एमसीक्यू भी थे टेक्निकल के और उसके साथ साथ कोडिंग क्वेश्चन भी था। अच्छा, तो मतलब बेसिक चीज ये है कि ऐसे मानो पहला राउंड एमसीक्यू का है जिसमें इन चारों टॉपिक के एमसीक्यू हैं, सेकंड राउंड में एमसीक्यू है जिसमें टेक्निकल एमसीक्यू है और फिर कोडिंग राउंड भी है। अभी बताइए अगर आपको याद हो कोई कोडिंग राउंड कौन सा था, मतलब क्वेश्चन कितने थे और कौन से थे? नॉर्मल टू मीडियम लेवल के डिफिकल्टी के क्वेश्चंस थे और बेसिक स्ट्रिंग और बाइनरी ट्री का भी एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये बात होगी राउंड 2 की। अब बात करते हैं राउंड 3 में क्या था। राउंड 3 पर्सनैलिटी टेस्ट था। इसमें बेसिकली ये साइकोमेट्रिक एग्जाम था, कम्युनिकेशन स्किल्स देखने के लिए होता है। जैसे कि वो एक ऑनलाइन इंटरव्यू बोर्ड के जैसा आप समझ लीजिए। वो पहले कुछ सेंटेंसेस बोलेगी, आपको वो रिपीट करना होगा और फिर आपकी मेमोरी भी देखती है। तो बेसिकली बस एक कम्युनिकेशन स्किल टाइप टेस्ट है। इसके लिए आपकी कम्युनिकेशन ही चेक करता है कि आपकी इंग्लिश कितनी सही है। और कुछ था इसमें? नहीं, बस ये 15 मिनट्स का था, आई गेस 15 या 20 मिनट्स का। ये इजी राउंड होता है। तो इसके बाद फिर इंटरव्यू। हाँ। इंटरव्यू में टेक्निकल एचआर दोनों। हाँ। तो बात करते हैं पहले टेक्निकल की, अगर आपको याद हो। पहले तो कितनी देर चला फिर क्वेश्चंस? टेक्निकल राउंड मैक्सिमम 10 मिनट्स चला था और उसमें पहले उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन पूछा और फिर आपकी प्रिफर्ड लैंग्वेज क्या है, फिर पाइथन के बारे में पूछा और डीएसए के 1-2 कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चंस पूछे। बस मैक्सिमम 10 मिनट्स चला होगा और इजी लेवल के क्वेश्चन से काफी। तो टेक्निकल इंटरव्यू जैसे आप समझ सकते हैं सिंपल था, ऐसा इतना टफ नहीं था। अगर आपने बेसिकली इंटरव्यू बेट या सिंपल चीजें पढ़ी होंगी तो आप निकाल लेंगे। सेकंड बात करते हैं एचआर की। एचआर में कौन से क्वेश्चंस थे? 4 भी 5 मिनट का राउंड था। उसमें उन्होंने बस पूछा था, पहले इंट्रोडक्शन लिया, फिर आर यू एबल टू रिलोकेट एंड आर यू ओपन फॉर 24 आवर्स इफ यू हैव टू डू सम एक्स्ट्रा नाइट वर्क इन नाइट शिफ्ट। तो वही सब था। 24/7 का उनको चाहिए होता है कि वो कभी भी कॉल करेंगे तो आप ओपन टू वर्क हो। तो बस यही सब नॉर्मल बेसिक एचआर क्वेश्चन उन्होंने। ठीक है, तो ये बात हो गई राउंड्स की, देन आपके इंटरव्यू की। तो इसके बाद फिर बस शॉर्टलिस्ट हो गए और कुछ तो है नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद भी एक हायर पैकेज के लिए कोडिंग राउंड था। उस कोडिंग राउंड को क्लियर जो कर लेते, 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे, वो अच्छे लेवल के थे, मतलब मीडियम टू हार्ड। तो वो कोडिंग 2 क्लियर करने के बाद कुछ बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे हायर पैकेज के लिए। ठीक है, तो उसके बाद उनके साथ फिर से इंटरव्यू होगा? हाँ, फिर से उनका टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू था। तो बेसिक चीज देखें तो काफी लेंदी प्रोसेस है। पहले तो 2 राउंड हो गए एमसीक्यू के, एक में आपके सिर्फ एप्टीट्यूड देखते हैं, दूसरे में आपके टेक्निकल कैपेबिलिटीज देखते हैं, फिर आपकी कोडिंग होगी, उसके बाद दोनों इंटरव्यू, फिर हायर पैकेज के लिए आपका फिर
से कोडिंग टेस्ट, फिर अगर आपने निकाल लिया तो फिर से इंटरव्यू, काफी बड़ा प्रोसेस है यार ये। तो मैम ने निकाल लिया। अब बात करते हैं कि इसमें कोई लेटर ऑफ इंटेंट या ऑफर लेटर आ चुका है? हाँ, लेटर ऑफ इंटेंट सबसे पहले आया था, उसके बाद उन्होंने यूडेमी कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन भेजा था, तो वो अभी चल रहा है। वो हम लोगों को 30 मई तक कंप्लीट करना है। उन्होंने बहुत सारे जैसे कि कम्युनिकेशन, डीएसए, पाइथन, क्लाउड, बहुत सारे कोर्सेज का पूरा यूडेमी सर्टिफिकेशन कंप्लीट करना है वो 30 मई तक। 30 मई के बाद फिर उसके बाद वो कोर्स पूरा कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद उनको फुल टाइम जॉब पे बुलाया जाएगा, जॉब ऑफर के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद ही फुल टाइम जॉब ऑफर का ऑफर लेटर भेज। तो इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं है? तो यही बेसिकली यही ट्रेनिंग है कि आपको अपने स्किल सेट स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो बस यही ट्रेनिंग है। तो यार जो यूडेमी का सब्सक्रिप्शन दिया है उसमें जो यूडेमी के उनके कोर्सेज हैं वही फ्री पढ़ सकते हैं कि सब कुछ पढ़ सकते हैं? नहीं, सिर्फ जो उन्होंने दिया है, पहले उन्होंने आईडी पासवर्ड सेट करने के लिए दिया था, वो सेट करने के बाद बस जो उसमें उन्होंने कोर्स बना के भेजा है बस वही कर सकते। उसमें हैं कुछ 6-7 जॉब कोर्सेज हैं, बेस्ट सेलर होंगे, अच्छे वाले। हाँ, बेस्ट सेलर। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली चीज ये है कि ट्रेनिंग वहां जाके या ऐसे नहीं होती है, आपको एक तरह से यूडेमी का सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया गया, उसमें बेस्ट कोर्सेज है, पढ़िए, और उसकी जो लास्ट डेट मैंने बताई 30th में है। अब बात करते हैं कि मैम ज्वाइनिंग कब से होगी और कहाँ पे होगी, अगर कुछ ऑप्शन उन्होंने दिए हो? हाँ, वैसे तो टेक महिंद्रा के ऑफिसेस हर जगह हैं, लेकिन मे बी वो अभी तो ज्वाइनिंग लोकेशन आई नहीं है, लेकिन मे बी मैं प्रेफर करूंगी नोएडा या फिर पुणे। और ज्वाइनिंग बेसिकली आफ्टर सेमेस्टर एग्जाम्स ही होंगी, तो अभी तो लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो मे बी जुलाई से ज्वाइनिंग होगी। बेसिकली तभी बुलाते हैं, जुलाई से। ठीक है, और इसमें कोई बॉन्ड है? हाँ, इनका 2 साल का बॉन्ड था, और अगर 2 साल के पहले कंपनी छोड़ दी तो फिर सर्विस एग्रीमेंट 2 ईयर का है। तो आई होप आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे पूछते हैं कोई और जॉब का ऑफर है उनके पास? तो मेरे पास SEL, हैप्पीएस्ट माइंड और टेक महिंद्रा के जॉब ऑफर। बाकी हैप्पीएस्ट माइंड की वीडियो में पहले बना चुका हूँ, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। अब मैं आपसे पूछते हैं कि अगर किसी को ऑफ कैंपस अप्लाई करना हो टेक महिंद्रा में तो कैसे कर सकता है? अगर किसी को ऑफ कैंपस अप्लाई करना हो तो वो टेक महिंद्रा की ऑफिशियल साइट पे जाके कर सकता है, और लिंक्डइन पे भी जाके कर सकता है। अब मैम से समझते हैं कि कोई रोड मैप आप प्रोवाइड कर दें, अगर किसी को टेक महिंद्रा ही जाना है तो लाइक कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप रिकमेंड करेंगी, या डीएसए किस लेवल का आना चाहिए, या कोई डेवलपमेंट साइड भी कुछ हो, कोर सब्जेक्ट्स कौन से, ये सारे? रोड मैप क्या, पहले तो अगर आपको एग्जाम ही निकालना है तो पहले आपको बेसिक लेवल की वर्बल, क्वांट, रीजनिंग ये सब सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि राउंड 1 तो वही था बेसिकली। और फिर राउंड 2 में आपको एक तो लैंग्वेज सी तो सबको बेसिक आती ही है, तो सिंटेक्स सॉल्व करने, और जो आपकी प्रिफर्ड लैंग्वेज है पाइथन, एक लैंग्वेज आनी चाहिए, और डीएसए तो मस्ट है, डीएसए भी आना चाहिए। बस डीएसए किस लेवल का, लाइक मीडियम आया चलेगा या अच्छा आना चाहिए? बेसिक टू मीडियम लेवल डीएसए तो आना ही चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने। बेसिक चीज वही है जो राउंड से पूछा जा रहा है, जैसे हम लोगों ने बताया, उसी की आपको प्रिपरेशन करनी हो। स्टार्टिंग में एप्टीट्यूड, फिर टेक्निकल भी बेसिक आने चाहिए, जिस भी पर्टिकुलर लैंग्वेज को आपने डाला उस पर कमांड होना चाहिए, ये सारी चीजें आई होप आप समझ गए होंगे। तो यार ये कंप्लीट प्रोसेस था टेक महिंद्रा का। मैंने आपको इंटरव्यू प्रोसेस और बाकी जितने भी डाउट्स थे सारे क्लियर कर दिए। इसके बाद भी कुछ हो तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी क्लियर कर दूंगा। तो यार लास्ट क्वेश्चन में पूछते हैं कि आप कुछ रिकमेंड करना चाहें मेरी ऑडियंस को? अगर आपको टेक महिंद्रा में सिलेक्शन लेना ही है तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि नॉर्मल बेसिक एप्टीट्यूड वर्बल सॉल्व करना सीख लीजिए। बाकी आपको बेसिक कोडिंग की भी प्रैक्टिस रोज कीजिए। यू मस्ट बी कंसिस्टेंट, कीप प्रैक्टिसिंग। ठीक है, तो यार थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग ऑन माय चैनल। चलो यार वीडियो को रैप अप करते हैं। आई होप आपको पसंद आई होगी। ऐसी पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चेकआउट कर लेना। चैनल पे नया हो ना, चैनल सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।